हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम फॉर और सिंस का जो है यूजेज समझने वाले हैं। ये दोनों ही टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को कि कहाँ पे हमें फॉर यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे हमें सिंस यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही कंफ्यूजन दूर करेंगे और शुरू करते हैं कि हम फॉर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years, राइट? एंड देन आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। दोनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है कि हमने कहाँ पे फॉर यूज किया है और कहाँ पे सिंस यूज किया है। फॉर वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हमें रफली टाइम ड्यूरेशन बतानी है। टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि इतनी देर से ये चीज हो रही है। अब देर कुछ भी हो सकती है, हम कुछ घंटों के लिए भी हो सकते हैं, मिनट्स के लिए भी हो सकते हैं, सालों के लिए भी हो सकते हैं, या फिर अगर हमें टाइम फ्रेम नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि वो कितनी देर से, तो फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये वर्ड्स को भी हम जो है जो टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं। बट सिंस जहां पे भी आता है वो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम डेट के साथ आता है, राइट? यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर ईयर के साथ है कि मैं इस साल इतने सालों से, मतलब इस साल से मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी भी मुंबई में ही रह रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा वेग है। यहाँ पे ये तो बोल रहा है कि आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years, बट क्या वो अब जब ये सेंटेंस बोल रहे हैं पर्सन, क्या वो उस टाइम अभी मुंबई पे है या नहीं, हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। बट हमें इस चीज की क्लैरिटी जरूर है कि वो मुंबई में रहा है 10 सालों के लिए, ठीक है? अब देखते हैं कि ये जब भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में आना है फॉर ने, तो वो किस तरह से आएगा। फॉर लगेगा प्लस सेंटेंस में क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। जैसे कि अभी हम ये सेंटेंस देखते हैं, इस सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस में फॉर को यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस किस तरह का होगा। आई एक्सरसाइज फॉर 30 minutes एवरी डे। ये पर्सन रोज, हर रोज एक्सरसाइज करता है 30 minutes के लिए, इसलिए क्योंकि टाइम गैप आ गया, टाइम ड्यूरेशन आ गई, इसलिए हमने क्या यूज किया, फॉर। अगर सेम सेंटेंस में हमने सिंस यूज किया होता तो वो सेंस नहीं बनाता, राइट? अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस। दे आर एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours टुडे। अब ये लोग जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब ये अभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इनको एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइम हो चुका है, 2 hours हो चुके हैं। और तभी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, फॉर लगाया है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन है जिसकी हमें टाइम लिमिट भी पता है कि ये 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ही हैज लिव्ड इन स्पेन फॉर अ वाइल। अब मैंने स्टार्टिंग वीडियो में क्या कहा था कि हम जहाँ पे हमें ड्यूरेशन नहीं पता बट हमें पता है कि कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉर का यूज कर सकते हैं। अब फॉर अ वाइल, अब ये फॉर अ वाइल कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ दिन हो सकते हैं, चाहे कुछ महीने हो सकते हैं। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये टाइम ही कर रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया है इसके साथ, सेंटेंस फॉर्मेशन में फॉर लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। I worked at service station for 5 years। अब इस सेंटेंस में 5 साल का टाइम ड्यूरेशन आ गया है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, फॉर। एंड लास्ट ये है हमारा फिर से पास्ट टेंस में। अब ये देखते हैं। He will be in hospital for a week। अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है और हमने फ्यूचर में भी फॉर यूज किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या था, फ्यूचर एक वीक का टाइम है, ड्यूरेशन है, बट ये फ्यूचर में है, विल लगा है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ ही विल के साथ है, तो उस टाइम पे भी हमने टाइम ड्यूरेशन के साथ फॉर को यूज किया है। अब हम बोल रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन जब भी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। पर ऑल डे और ऑल द टाइम भी तो टाइम ड्यूरेशन ही बता रहा है, बट हम इनके साथ कभी भी फॉर को यूज नहीं करते। रीजन बीइंग ये स्पेसिफाइड नहीं है। आप बोल सकते हो कि आपने तो यहाँ पे फॉर अ वाइल जो है वो भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, वहां पे भी तो हमें ये नहीं पता कि कितनी देर के लिए, पर आपने वहां तो फॉर यूज किया, बट आप दोनों सिचुएशन में बोल रहे हो कि यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्योंकि फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसमें अगर हमसे काउंटर क्वेश्चन किया जाए तो हम एक चीज बोल सकते हैं कि कितने टाइम से वो वहां पे हैं। बट इनके ऊपर अगर हम काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो ऑल
डे पे क्या मतलब हुआ, आज का पूरा दिन, और यहाँ पे क्या ऑल द टाइम, मतलब जितने भी टाइम वो वहाँ पे रहा, तो उसके साथ हम इसीलिए फॉर जो है वो यूज नहीं कर सकते। और फॉर का बेसिक यूजेज उन सिचुएशन में आता है जहाँ पे भी टाइम का पीरियड डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 आवर्स 30 मिनट्स 5 ईयर्स फॉर अ वीक, राइट। और जहाँ पे आपको टाइम वर्ड दिख रहा है, टाइम वर्ड फॉर एग्जाम्पल फॉर अ वाइल और फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये टाइम वर्ड्स हैं। और नंबर्स, जहाँ पे आप नंबर में टाइम को डिफाइन कर सकते हो, 30 मिनट्स, 1 आवर, 5 मिनट्स, इन सब सिचुएशन में जहाँ पे आप नंबर्स में टाइम दे सकते हो वहां पे भी आप फॉर यूज करोगे। अब देखते हैं सिंस का यूजेज। सिंस का यूजेज उन जगहों पे होता है जहाँ पे भी एक एक्शन, इवेंट या कोई स्टेट जो है वो स्टार्ट होने वाली है और आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि हाँ इस टाइम पर ये चीज जो है वो होगी या होने वाली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहले देखते हैं सेंटेंस में जो है वो सिंस यूज कैसे होता है। सिंस प्लस अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो यूज किया जाएगा, पर सिंस अकेला नहीं आता। जैसे फॉर को हम अकेले यूज कर सकते हैं, सिंस के साथ हम हमेशा या तो हैव बीन या फिर हैज बीन, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले लगेंगे एंड देन आप जो है वो सिंस को यूज कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस में आई हैव बीन हियर सिंस 5 o'clock, आई एम गेटिंग टायर्ड। अब ये पर्सन कहीं पे 5 बजे का गया हुआ है और वो अब थकने लग गया है, तो हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि वो कितने बजे से खड़ा, बट अभी हमें ये तो नहीं पता कि वो कितने, अभी इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है कि उसको खड़े हुए 5 बजे से, अगर हम आवर्स में काउंट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो हमें नहीं पता वो कि क्या है, बट स्टिल हम इसका मेक आउट कर सकते हैं। हमें एक सेंस बन रहा है कि हाँ ये 5 बजे का पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट है। I have been working here since January 2019. अब ये पर्सन कहीं पे काम कर रहा है कब से, जनवरी से 2019। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं उनके लोगों के नीचे वो लिखती हैं सिंस 1980s। हर एक ब्रांड के नीचे अगर वो काफी पुराना ब्रांड हो चुका हो, 10-15 साल पुराना, उसके बाद से वो लिखने लग जाते हैं कि वो कब एस्टैब्लिश हुए थे, तो वो सिंस और एक ईयर उसमें जो है वो ऐड कर देते हैं कि हम इतने साल पुराने हैं। अब देखते हैं दूसरा सिनेरियो, क्योंकि सिंस को हम इस तरह से तो यूज कर ही सकते हैं, बट एक और सिनेरियो है जिसमें हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल के यूज कर सकते हैं। जैसे कि इट हैज बीन प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम और उसके बाद सिंस आए। हमने इस वाले सेंटेंस में क्या देखा कि सिंस जो है वो टाइम पीरियड से पहले आ रहा है, बट सेकेंड स्ट्रक्चर जहां पे हम सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पे सिंस जो है वो टाइम पीरियड के बाद आ रहा है। तो सेंटेंस कैसा दिखेगा, सेंटेंस कुछ ऐसा लगेगा, इट हैज बीन 2 months सिंस आई सॉ हर। अब यहाँ पे ये जो था वो एक एक्शन था जो कब से नहीं हुआ, 2 मंथ से नहीं हुआ, मतलब 2 मंथ से उसने उसको देखा नहीं है, इसीलिए सिंस का यूजेज हुआ। और सिंस का यूजेज ऐसी सिनेरियोज में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट हैज बीन 3 years सिंस लास्ट अर्थक्वेक, कि अब 3 साल हो चुके हैं बट अभी तक कोई अर्थक्वेक नहीं आया है। तो ये भी एक एक्शन है जो 3 साल से नहीं हुआ है, तो हमने क्या यूज किया है, सिंस। सिंस जो है वो ज्यादातर कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और पास्ट परफेक्ट टेंसेस के लिए। बट फॉर हमने क्या देखा था कि हम फॉर को हर टेंस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। साथ ही साथ हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि हम सिंस को कहाँ यूज करते हैं, जब भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम या डे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया था कि वो जनवरी 2019 से क्या कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है, 5 बजे से वो कहीं पे खड़ा है, या फिर 2 महीने से हमने उसको देखा नहीं है। तो हमारे पास क्या था, एक टाइम पीरियड था और एक स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ पे हमने 2 महीने पहले वो उसको मिली थी और यहाँ पे वो 5 बजे से वेट कर रहा था, और यहाँ पे वो वहां पे काम कर रही है 2019 से। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.